पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। पप्पू यादव का दिमाग, मन, खून, शरीर, मतलब हर चीज खौला हुआ है, पूरा गर्म फायर है। मामला कल आप देखे हैं कि क्या कुछ हुआ, सो कि भाई उन्हीं के कार्यकर्ता ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दिलाने के लिए 2 लाख रुपए पे उनको जो है धमकी दी। 2000 रुपया पहले दिया गया। बात पचता नहीं है कभी कभी। अब 2 लाख रुपया पर मान लीजिए हमारा आपका अगर डील होगा तो हम आपसे बयाना में 2000 रुपया लेंगे। आप ही बताइए, संभव है क्या? लेकिन अब पुलिस कह रही है तो कह रही है। हम तो बात पप्पू यादव की करेंगे। पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर पाए क्योंकि देर रात वो शायद बाहर थे। लाइव आकर उन्होंने जो है सरकार को खुली चेतावनी दे दी है, इस्तीफा देने की बात कर दी है। साफ तौर पे कहा है कि हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन पहले टर्म एंड कंडीशन सरकार को और सरकार के प्रशासन को मानना होगा। नीतीश कुमार में, उनके मंत्रियों में और जो लोग भी पप्पू यादव को फंसाने या मरवाने की साजिश रच रहे हैं, उनमें अगर औकात है, ताकत है, तो कुर्सी से उतर कर लड़े। सीधी सीधी बात उन्होंने कही है कि अगर आप में हिम्मत है तो कुर्सी से उतर कर लड़िए। आपकी इतनी औकात नहीं है, इतनी ताकत नहीं है आप में। चाहे आपके किसी मंत्री में, चाहे किसी व्यक्ति में, चाहे जो भी XYZ हो, किसी में नहीं। पप्पू यादव के पास खड़ा होने की ताकत नहीं, औकात नहीं है। पप्पू यादव से लड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, पूरा गरज रहे थे, बहुत तरह की बात तो कर रहे थे। स्वाभाविक सी बात है, मन में पीड़ा टीस रहेगा तो बात निकलवे करेगा। अरे जो आदमी बार बार कह रहा है कि भाई फल्ला हमको फंसाने की कोशिश कर रहा है, चिल्ला हमको मरवाना चाह रहा है। कुछ दिन पूर्व जो है जेडीयू के एक नेता का वो नाम ले रहे थे, हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन कोई राष्ट्रीय महासचिव है जिनकी चर्चा हो रही थी, उनको पूर्णिया का जो है कमान उमान मिला हुआ है, क्षेत्र की बात है। और भी कई तरह की चीजें है, और भी कई धमकियां आई है पाकिस्तान से, नेपाल से, इधर से उधर से। वो कह रहे प्रशासन जांचें नहीं कर रही। जांच करना चाहिए। मान लीजिए कि किसी नेता को जान का खतरा है, जांच कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक जांच से संतुष्टि नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो जांच की गई है, जिस कार्यकर्ता को ढूंढ कर निकाला गया है, वो गलत है, वो हमसे जुड़ा हुआ है ही नहीं। अब ये तो भाई जांच पड़ताल का विषय है, जांच पड़ताल चल रहा है, क्या कुछ चीजें सामने आएगी ये देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है माहौल गर्म है। उन्होंने जो है क्या कुछ कहा है पहले हम आपको बता देते हैं। पहले पूर्णिया एसपी का खुलासा जान लीजिए। पूर्णिया एसपी ने जो खुलासा किया है, अब तक की जांच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कोई भूमिका नहीं आई है। पप्पू के सहयोगियों ने ही धमकी की साजिश रची। 2 लाख में डील, मकसद Z+ सुरक्षा दिलवाना। ये बात आप समझ गए। जो साजिश रची गई, उस साजिश का भी पर्दाफाश किया गया है। वीडियो बनाकर झूठी धमकी दी गई है। ये भी बातें सामने आई है कि भाई हम पटना पहुंच गए हैं, आप माफी मांग लीजिए, नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। ये वो बहुत बात नहीं आई थी बीच में, तो वही चीजें हुई है। तो पुलिस ने इसका पटाक्षेप किया है। लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि पुलिस मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। पुलिस को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या जांच करना है और क्या जांच कर रही है। एक्स पर सीएम नीतीश कुमार को टैग कर लिखा, आपकी पुलिस मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। वह वही व्यवहार कर रही है जो 1992 में कांग्रेस विधायक हेमंत शाही की गोली लगने पर तत्कालीन सरकार ने किया था। उन पर नौटंकी का आरोप लगाया गया, बाद में शाही की मौत हो गई। आप जानते हैं कि 1992 में जिस तरीके से विधायक शाही की जान चली गई और कई तरह की जब चीजें सामने आई थी हेमंत शाही के मामले में, तो कहा गया था कि भाई नौटंकी है, नकल है, बहुत तरह की चीजें हैं। और 2-4-5 घंटा बाद देखे कि गोली लग गया, हमको मर गए। तो उसी तरीके से जो है पप्पू यादव को मरवाने की साजिश रची जा रही है। पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है, सरकार में हिम्मत है, नीतीश कुमार में ताकत है, तो या तो कुर्सी से उतरकर लड़ाई लड़े और नहीं तो सीबीआई जांच करवा दे।
और हमारा भी मानना है व्यक्तिगत तौर पे, हम भी इस चीज के पक्षधर हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी जांच की बात कर रहा हो, बहुत टाइम होता नहीं है जी, अब हम ही को विश्वास नहीं होगा, मन में बहुत तरह की चीजें चलती रहेगी, तो एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है। सरकार का काम है एक नागरिक से लेके राष्ट्रपति तक को सुरक्षा देना, है कि नहीं है? तो इनके मन की बात को सुननी चाहिए और चीजों को देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक जांच से चीजों को इग्नोर किया जा सके। पप्पू यादव एक मर्द नेता है, जय युद्धवंशी, देखिए अरविंद यादव जी हैं ना, देखिए वो मर्द है कि क्या है, अब हम तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम तो वही बात बता रहे हैं जो सच्चाई है, जो चीजें वो कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो फेसबुक पर लाइव आकर ये बातें कही है। अब बड़ा भावुक थे कल है, लास्ट में उनका गुस्सा देखने लायक था, मतलब लग रहा था कि सामने कोई अगर रहे तो पटपटा देंगे धर के, मतलब होता ना गांव ग्राम के अपना हिसाब से लोग कहता नहीं कि सामने रहे तो पटपटा देंगे, तो वही लग रहा था। बहुत गुस्सा थे, मतलब इतना मतलब आक्रामक तौर पे वो बात कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वाकई कुछ ना कुछ बात है, मन में तकलीफ है, और जिसको जो है सरकार और प्रशासन का जो सहयोग चाह रहे हैं वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है। वो तो इतना तक कह रहे हैं कि अगर सही साबित कर दीजिएगा और हमको गलत, मतलब अपने आप को, आपकी जांच को सही और हमको गलत, तो हम इस्तीफा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम दो बाप का औलाद नहीं है, तो ये है तो वो है। बहुत बात कह रहे थे भाई, हम ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहे थे कि हम तो बोल भी नहीं सकते हैं, समझ जाइए। तो इस पर सरकार को देखना चाहिए, प्रशासन को समझनी चाहिए। अब आ जाइए अखबार की जो खबर है वो बता देते हैं। महाराष्ट्र में आज से जो है, आज ही लगभग तय हो जाएगा और सस्पेंस हट जाएगा, क्योंकि सीएम फेस्ट की घोषणा लगभग विधायक जो है कर लेंगे। नाराज शिंदे की मान मनोबल शुरू हो चुकी है, 11 बजे से जो है अपना नेता विधायक चुन लेंगे। पप्पू के सहयोगी वाला बता ही दिए हैं, जांच में खुलासा हुआ है स्कूलों में जो बच्चों को खाना मिल रहा है उसमें मिलावटी है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस सब पर ध्यान नहीं है कि भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके खान पीन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। अरे शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन अब क्या कहा जाए। चलिए, गौरीचक में डिस्ट्रीब्यूटर से 25,000 घूस मांगने में एसआई 2 सिपाही और चालक गिरफ्तार, जेल भेजे गए। ये बढ़िया काम हुआ है। कार्यस्थल पर यौन शोषण हर जिले में अफसर हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही है कि कार्यस्थल पर जिस तरह से यौन शोषण के मामले बढ़ रहे हैं और अब तक कानून के बावजूद जो है कमी नहीं आई है, तो ऐसे में हर जिले में एक अफसर की तैनाती की जानी चाहिए। गील और ये बता ही देते हैं, पुष्पा 2 रिलीज से पहले 100 करोड़ रुपया कमा चुकी है, समझ जाइए बुकिंग में। पटना के 10 शहरी थाना क्षेत्रों में 11 माह में चैन स्नैचिंग की 80 वारदात, समझ जाइए। इतना चैन झपटाई हो रहा है, पुलिस कहाँ है? लूट, हत्या, फिरौती, जालसाजी, इन्ने उन्ने, उसको ठोक दिया, उसको ठोक दिया, कहाँ है? इस सब पर ध्यान देने की जरूरत है। पुलिस आए तो प्रश्न संख्या 3 और टीम चली गई तो 6 दबाए। गिरफ्तार जालसाजों में 36 को भेजा गया जेल, 1 से ईओयू कर रही है पूछताछ। आप जानते हैं कि जो अभी रिसेंट पेपर लीक हुआ है उसकी बात हो रही है। जमीन सर्वे स्व घोषणा मार्च तक, अब इसके लिए 180 दिन का समय मिलेगा। नीतीश कुमार लगभग बैकफुट पर है जमीन सर्वे के मामले में। उसने देख लिया कि धरातल की सच्चाई क्या है, चीजें क्या चल रही है। अगर जमीन सर्वे नहीं रोका गया तो 25 में जो हाल होगा वो बद से बदतर होगा, 20 से भी बदतर होगा। अभी तो 43 सीट जो है आया है और एक महसूस नहीं होता भाई, सरकार को पता नहीं चलता है। दुनिया भर का स्पेशल ब्रांच का अधिकारी इधर उधर घूम रहे हैं, नहीं पता है कि जमीन सर्वे को लेकर सरकार को के खिलाफ क्या नाराजगी चल रही है। तो मामला इधर उधर हो सकता था, इससे पहले ही सरकार ने एक बड़ा डिसीजन ले लिया। मंत्रिमंडल का विस्तार कल है, राजभवन में दोपहर 12:30 बजे मंत्री शपथ लेंगे। ये झारखंड की बात है और झारखंड में जान ही रहे हैं कि हेमंत सरकार बन चुकी है, वहां कई मंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस कोटे से भी और आरजेडी से भी एक मंत्री बनेंगे। लालू यादव और तेजस्वी यादव को डिसीजन लेना है कौन होगा मंत्री। कुंदन आईपीएस, देखिए 6 आईपीएस का जो है ट्रांसफर हुआ है और कुंदन एडीजी मुख्यालय बनाए गए। पुराने कानून भारतीयों को सिर्फ दंड देने और गुलाम बनाने के लिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है
चंडीगढ़ पहला शहर जहां तीनों नए कानून जो बनाए गए थे वो लागू कर दिए गए। 568 नए पद सृजित करने की मंजूरी मिली है। 30 लाख के गबन के बारे में पूछा तो अकाउंटेंट पर हमला किया गया। राज्य के 8000 स्कूलों को तंबाकू मुक्त किया जाएगा। कुंदन कृष्ण ने एडीजी मुख्यालय का पदभार संभाला है। बिहटा एयरपोर्ट रनवे बढ़ाने को पूरब में 154 और पश्चिम में 246 मकान तोड़े जाएंगे। जान लीजिए, आपके लिए जानना जरूरी है किसका मकान पश्चिम में पड़ रहा है, किसका पूरब में पड़ रहा है, किसका मकान टूटेगा, किसका बचेगा, सब जानना जरूरी है। हाँ, ये भी जरूरी है कि जिसका मकान टूटे उसका मुआवजा मिले, उसके लिए कुछ व्यवस्था सरकार सोचे, नहीं तो बात वही अयोध्या वाली हो जाएगी। राम मंदिर पूरा भव्य बना, देखे ना, और अयोध्या सीट हार गई। और इसके पीछे क्या कारण रहा? अब स्थानीय लोगों का जमीन लिए, स्थानीय लोगों का घर टूटा और उनको न मुआवजा मिला और न ही मंदिर कमेटी में कोई जगह, न ही कोई रोजगार, न ही उनके लिए कोई व्यवस्था। तो एक तरफा सोचिएगा तो फिर समय पर जनता आपके लिए सोच लेगी। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने जयंती पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि दी है। राज्य की हर पंचायत में खेल मैदान और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। बिहार रेजिमेंट सेंटर ने 686 अग्निवीरों को जो है देश को समर्पित किया है। शादी में गया परिवार, चोरों ने 5 लाख रुपया का संपत्ति उड़ा लिया। हम तो कई बार आपको कहे हैं कि शादी ब्याह अगर सरकार के भरोसे और पुलिस के भरोसे छोड़ के जाइएगा तो जाइए, कौन रोक रहा है? फिर आइएगा तो फिर सरकार से मांगते रहिए और दौड़ते रहिए पुलिस के पास। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को स्टडी किट देगा श्रम संसाधन विभाग। राज्यपाल बोले दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाकर मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल जोड़ा जाना चाहिए। दिव्यांग भी हमारे समाज के एक बड़ा हिस्सा है और उनके साथ किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। निवेश की दुनिया में आज अमेरिका का ही सिक्का चल रहा है। बेतिया राज्य की परिसंपत्तियों को संरक्षित करने को 9 एजेंसियां तय की गई है। भगवान राम ने पूजा कर शिव धनुष उठाया, प्रत्यंचना चढ़ाने की यह 3 भाग में टूटा। देखिए, ये खबर थे, केस में बचाने के लिए कमरे पर ले जाकर दरोगा ने युवती से किया दुष्कर्म। सुन लिए मामला, केस में बचाने के लिए दरोगा ने युवती से किराए के कमरे पर ले जाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की। क्या कहा जाए। कमलेश कुमार सिंह, सुप्रभात सर, सुप्रभात सभी लोग, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सुप्रभात। थोड़ी देर में जो है एक लोगों का जवाब देंगे। थोड़ा सा अखबार की जो खबरें हैं वो हम बता देते हैं। ये सब हो रहा है, मामला भी जान लीजिए कहाँ है। शाहपुर पटोरी थाना, क्या कहा जाए। यूक्रेन की सहायता करने वाले यूरोपीय देशों में अराजकता फैलाने में जुटा रूस। एक खबर है जो आपके लिए जानना जरूरी है, थोड़ा सा संयम बरतिए और सुनिए। हम पढ़ रहे हैं और आप सुनिए। खबर क्या है, सुनना जरूरी है। राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगाया, संसद ने अवैध घोषित किया। और दक्षिण कोरिया में मंगलवार रात जमकर बवाल हुआ। भारतीय समयानुसार रात 8:35 बजे राष्ट्रपति यून सुक योल ने टीवी पर देश को संबोधित किया। उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी पर उत्तर कोरिया के साथ सहानुभूति रखने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया और देश में मार्शल लॉ यानी सेना का शासन की घोषणा कर दी। देश में अफरा तफरी मच गया। पूरी विपक्ष जो है थोड़ी देर में नेशनल असेंबली पहुंच गई। जब तक सेना असेंबली को कब्जे में लेने पहुंचती, उन्होंने संसद की कार्यवाही शुरू कर दी। बाहर विपक्षी दलों के हजारों समर्थक थे। सेना ने अंदर घुसने के लिए संसद का खिड़कियां तोड़नी शुरू की, लेकिन तब तक जवान भीतर पहुंचे हुए थे। नेशनल असेंबली के 300 में से 190 सांसदों ने राष्ट्रपति के मार्शल लॉ वाले प्रस्ताव को मतदान कर गिरा दिया। कितना पावर है संसद में और सांसदों में, आप समझ लीजिए। जो देखिए बीच में फोन आ गया था, क्या कहा जाए, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा सही है। तो यही सब है। दोबारा फिर कल जुड़ेंगे और इस खबर को हम थोड़ा तफसील से जो है कल बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज 8। हाँ, जो लोग सैयद हुसैन जी जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग। जो लोग जुड़े हुए हैं उनका थोड़ा सा रिप्लाई दे देते हैं। उसके बाद है जितेंद्र सिंह जी, गुड मॉर्निंग। लगातार देखते रहना है जितेंद्र जी। कमलेश कुमार सिंह, उसके बाद अरविंद जी हैं, उसके बाद है अवनीश कुमार, अरविंद यादव, संगम कुमार,
सुजीत कुमार, सभी लोगों का सुप्रभात। हम कल जो है आप लोगों से बात करते हैं। बहुत धन्यवाद।